वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 4 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ पर गारो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक छोटा बच्चा होता है और वो वहाँ पर टीवी पर मूवी देख रहा होता है, जहाँ पर जो हीरो रहता है वो हमेशा एक विलन को हरा देता है। पर गारो को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो विलन होते हैं वो भी खूब मेहनत करते हैं, पर फिर भी वो एंड में हार जाते हैं। और इसी चीज को वो अपने फादर से पूछता है, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि जो विलन्स रहते हैं वो बुरे का साथ देते हैं, इसलिए वो एट द एंड हार जाते हैं। पर वहाँ पर गारो रहता है, वो खुद एक मॉन्स्टर बनने का डिसीजन लेता है और साथ ही कहता है कि वो इतना ताकतवर बनेगा कि कोई हीरो से हरा नहीं पाएगा। और जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट के दिखाया जाता है, जहाँ पर गारो की आंख खुलती है और वो कचरों के ढेर में होते हैं और वहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आया, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि साइतामा ने उसे एक ही शॉट में वहाँ पर बेहोश कर दिया था, इसलिए वहाँ पर गिरा होता है। और वहाँ पर हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि जो गारो है सिर्फ हीरोज के पीछे नहीं, वो यहाँ पर एसोसिएशन के डायरेक्टर्स के पीछे भी है, जहाँ पर वो एक डायरेक्टर की बात करती है जिसके ऊपर उसने पिछले दिन हमला करा। और वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं उसकी फैमिली को सिक्योरिटी देने की, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि जो एस रैंक के हीरो हैं वही उसे वहाँ पर सिक्योरिटी देंगे, जहाँ पर इस चीज के लिए वो किंग को अप्रोच करते हैं। पर वहाँ पर जो किंग रहता है वो मना कर देता है और कहता है कि वो भी दूसरी फाइट में बिजी है। पर असल में जो किंग रहता है वो वहाँ पर गेम खेल रहा होता है और जो गारो रहता है उसका भी जो अगला टारगेट होता है वो किंग ही होता है। और जिसके बाद फिर एसोसिएशन ने उसकी जगह पर वहाँ पर क्लास एस रैंक 15 मेटल बैट को उसकी जगह वहाँ पर रखा होता है और उसे तुरंत एक इमरजेंसी के लिए भी भेज दिया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है जो नारंगी का बेटा था उसे बस एक सुशी खानी थी और इसी इमरजेंसी के लिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। और इस चीज से वहाँ पर मेटल बैट को वहाँ पर गुस्सा आता है और फिर वो देखता है कि जो वहाँ पर नारंगी और उसका लड़का वैगमर रहता है वो वहाँ पर उस प्लेट को वहाँ पर मशीन पर रख रहे होते हैं और वहाँ पर मेटल बैट कहता है कि ये चीज गलत है और साथ ही बताता है कि इन प्लेट को यहाँ पर रखा जाता है क्योंकि इन्हें काउंट कर बिल बनाया जाएगा। पर वहाँ पर जो वैगमर होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता और तभी हम देखते हैं मेटल बैट के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है और वो उससे वहाँ पर कह रही होती है कि मेटल बैट को उसे शॉपिंग पर ले जाना था पर वो नहीं पहुंचा। जिसके बाद जो फिर मेटल बैट होता है अपनी सिस्टर को शांत कर दोबारा रेस्टोरेंट आता है और जब वो वापस आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि जो वैगन है उसे एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया और साथ उसका वहाँ पर एक साथी भी है। जिसके बाद जो वहाँ पर मेटल बैट होता है वो वहाँ पर उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि वहाँ पर सुपर फाइट कॉन्टेस्ट में आ चुका होता है और जब वो वहाँ पर अंदर जाता है तो एंट्री पर उसे एक फॉर्म दिया जाता है जहाँ पर उसे उसका फाइटिंग स्टाइल पूछा जाता है। पर वहाँ पर साइतामा को कुछ समझ नहीं आता तो वो वहाँ पर कुछ भी लिखकर अंदर चला जाता है और वो वहाँ पर बैठा होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर साइतामा से कह रहा होता है कि तुम चिरंको हो ना। पर वहाँ पर साइतामा अपना फेस छुपा लेता है और साथ ही ये सोच रहा होता है कि अगर कोई यहाँ पर चिरंको को जानता होगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो उसे पहचान जाएगा वहाँ पर। और जिसके बाद वो सोल फेस नाम का आदमी वहाँ पर साइतामा के साइड में बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे भूले तो नहीं हो ना। और उसके अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिरंको सोच रहा होता है कि एक्साइटेड होकर उसने कहीं फाइट में पार्ट न ले लिया हो वरना उसकी वहाँ पर हालत खराब हो जाएगी। वहाँ पर फिर वुमन राइडर भी आता है और वो वहाँ पर चिरंको से पूछ रहा होता है तुम साइतामा के बारे में जानते हो और वहाँ पर उसके बारे में पूछने लगता है। दूसरी तरफ जो साउथ फेस होता है वो वहाँ पर साइतामा को चिरंको समझकर अपने दो एम बताता है कि पहला कि उसे मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना है बिल्कुल मास्टर बैंक की तरह और दूसरा वो बताता है कि पिछली बार यहाँ पर वुल्फ मैन ने सबको हरा दिया था और वही चैंपियन भी बना था। पर मैच खत्म होने के बाद पता चला जो असली वुल्फ मैन था वो तो लॉकर में बंद था और उसकी जगह वहाँ पर कोई और ही फाइट कर रहा था। और साथ ही वो बताता है कि उसके बाद फेक नाम से एंट्री लेने के लिए यहाँ पर रोक लगा दी गई है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे वहाँ पर बैन कर दिया जाता है या फिर कोई सजा दी जाती है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। और इन बातों को सुनकर वहाँ पर साइतामा को पसीने आने लगते हैं। और साथ ही वहाँ पर साउरफेस ये भी बताता है कि उसने वो फिर फाइटिंग स्टाइल की वीडियो देखी थी उस वुल्फ मैन की जो कि नकली था और वहाँ पर उसे पता चल गया था कि वो गारो है। और उसके अगले सीन में हम गारो को देखते हैं जो कि उसके बच्चे के पास आता है वहाँ पर जो कि पार्क में हीरोज की बुक पढ़ता रहता है और वहाँ पर वो बच्चा गारो से खुद की ही बुक खरीदने के लिए कह देता है। पर फिर वो बच्चा वहाँ पर कहने लगता है कि वो उसके साथ बैठ सकता है और वो उसी के साथ इस बुक को पढ़ सकता है, जहाँ पर गारो उसके साथ बैठ जाता है। और साथ ही वहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो साउथ फेस होता है वो वहाँ पर साइतामा को बता रहा होता है कि वो गारो ही था और ये चीज 6 महीने पहले हुई थी पर वहाँ पर चिरंको छुट्टी पर था इसलिए उसे ये नहीं पता। और साथ ही हमें दिखाया जाता है एक दिन साउथ फेस और वहाँ पर गारो डोजो में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो गारो रहता है उसे वहाँ पर मजा नहीं आ रहा होता प्रैक्टिस करने में, बोर हो रहा होता है। और जिसके बाद वो सभी को वहाँ पर चैलेंज कर देता है फाइट के लिए और जिसके बाद सबकी वो वहाँ पर बुरी हालत भी कर देता है। और साथ ही वहाँ पर बताता है साउथ फेस की इसकी वजह से उसने गारो से डरकर उस डोजो को छोड़ दिया पर बाद में उसे पता चला कि मास्टर बैंक ने गारो को ही उस डोजो से निकाल दिया है। साथ ही वहाँ पर वो बताता है कि इसलिए वो यहाँ पर आया है ताकि वो गारो को फाइट में हरा सके। और जिसके बाद फिर वो चिरंको को वहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर दूसरी तरफ हमें चिरंको का सीन दिखाया जाता है जो कि वुमेन राइडर को साइतामा के बारे में बताता है। वहाँ पर वुमेन राइडर को शांति मिलती है जानकर कि जो साइतामा है वो एक अच्छा फाइटर है। दूसरी तरफ हम वहाँ पर साइतामा को देखते
देखते हैं जो कि सोरफेस से कहने लगता है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो क्योंकि तुमने डरकर डोजो छोड़ दिया था। और इन बातों को सुनकर वहाँ पर सोरफेस को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर साइतामा को धमकी देकर जाता है कि अगर वो वहाँ पर बच गया तो वो उसे टूर्नामेंट में छोड़ेगा नहीं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मेटल बैट होता है वो वहाँ पर वैगनवा को उन दोनों मॉन्स्टर्स से बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जमीन में से सीनियर सेंटीपीड निकल कर बाहर आता है और वो वहाँ पर मेटल बैट से कहने लगता है कि अब मैं तुमसे बदला लूंगा। और तभी हम देखते हैं नल्की और वैगनवा को कुछ महक आती है और वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तो तभी वहाँ पर हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर सेंटीपीड के साथ आया होता है और वहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़ रहा होता है जिससे वो दोनों सो गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बच्चा गारो को डॉग मैन के बारे में बताता है जो कि क्लास एस रैंक 12 हीरो है जो कि हमेशा सिटी स्ट्रीट पर बैठकर शहर को प्रोटेक्ट करता है। और तभी हम देखते हैं कि शहर में वार्निंग जारी करी जाती है कि शहर में मॉन्स्टर आ चुके हैं जो कि डीमन लेवल के हैं और इसलिए सभी अपने घरों में ही रहें। और साथ ही बताया जाता है कि क्लास एस रैंक के जो हीरो मेटल बैट है वो उससे भी फाइट कर रहा है। और फिर हम देखते हैं जो गारो रहता है वो उस चीज को सुनकर वहां पर खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो मेटल बैट होता है वहां पर फाइट करते हुए थक चुका होता है और जिसके बाद मेटल बैट उनका वहां पर मकसद पूछने लगता है जहाँ पर वो दोनों मॉन्स्टर कहने लगते हैं कि अगर तुम हमें हरा दोगे तो हम तुम्हें अपना मकसद बता देंगे। जहाँ पर जो सेंटीपीड रहता है वो मेटल बैट के ऊपर और ज्यादा हमले करने लगता है। वहाँ पर हम देखते हैं जो मेटल बैट होता है उसका ध्यान वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका ही जो बैट होता है वो उसके सिर पर लग जाता है जिसकी वजह से उसके सिर से वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है और वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को लगता है कि अब ये हार चुका है। पर वहाँ पर हम देखते हैं जो मेटल बैट होता है वो दोबारा खड़ा होता है और वो पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि मेटल बैट की खासियत है कि वो जितना जख्मी होता है वो उतना पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद जो मेटल बैट होता है वो वहाँ पर सेंटीपीड के ऊपर ऐसा हमला करता है जो उसका हाथ होता है वो बाहर ही आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मेटल बैट होता है वो फाइनली उन दोनों मॉन्स्टर्स को वहाँ पर हरा देता है यानी उन्हें वहाँ पर मार देता है। पर साथ ही मेटल बैट को याद आता है कि वो तो पूछने ही भूल गए कि दोनों यहाँ पर आए क्यों थे। और फिर वहाँ पर देखता है जो डायरेक्टर उसका बेटा है वो अभी भी सोए रहे होते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर क्लास बी हीरो पाइनएप्पल और क्लास सी हीरो मोहिकन आते हैं और वहाँ पर आकर कहते हैं कि वो उन मॉन्स्टर्स से निपट लेंगे पर मेटल बैट ने उन्हें ऑलरेडी हरा दिया होता है। जहाँ पर मेटल बैट डायरेक्टर उसके बेटे को उनसे ले जाने के लिए वहाँ पर कह देता है। और जिसके बाद हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब खुश हो रहे होते हैं कि मेटल बीट ने सिचुएशन को संभाल लिया है। पर वहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि ये मॉन्स्टर बिल्कुल वैसा ही है जो कि 2 साल पहले आया था और अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है तो कई हीरो तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। तो तभी हम देखते हैं मेटल बैट के सामने एल्डर सेंटीपीड आ जाता है जो कि ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर होता है। और पर वहाँ पर मेटल बैट को उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वहाँ पर बाकी दोनों हीरोज को जाने का बोलकर खुद वहाँ पर लड़ने के लिए आगे आ जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं जो एल्डर सेंटीपीड रहता है वो उन दोनों हीरोज को देख लेता है उस डायरेक्टर उसके बेटे को ले जाते हुए। जिसके बाद वो उनके पीछे जाता है पर जो वहाँ पर मेटल बैट होता है वो एल्डर सेंटीपीड की बॉडी के ऊपर हमला करता है पर जो उसकी बॉडी थी वो बिल्कुल एक स्टील की तरह थी। इसकी वजह से मेटल बैट के हम लोग उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वहाँ पर मेटल बैट नोटिस करता है कि ये अपने चेहरे को बचा रहा है। जिसके बाद जो फिर मेटल बैट रहता है वो किसी तरह वहाँ पर एल्डर सेंटीपीड के चेहरे तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एल्डर सेंटीपीड को फर्क पड़ता है और वहाँ पर वो हिलते हुए मेटल बैट को खुद से दूर कर देता है। और जिसके बाद हम देखते हैं जो सिटी एस है उसमें वहाँ पर वार्निंग जारी कर दी जाती है एस लेवल के खतरे की और वहाँ पर सभी लोगों से जाने के लिए कहा जाता है जहाँ पर सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। पर तभी हम गारो को देखते हैं जो कि मेटल बैट से फाइट करने के लिए वहाँ पर आ रहा होता है। पर तभी गारो देखता है जो मेटल बैट है वो वहाँ पर एल्डर सेंटीपीड के हमले से नीचे गिरा हुआ है। जहाँ पर गारो सोच रहा होता है अब तो ये ढेर हो चुका है इससे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। पर इतने में हम देखते हैं जो मेटल बैट होता है वो दोबारा उठता है और वहाँ पर एल्डर सेंटीपीड से लड़ने के लिए जाने लगता है। जहाँ पर गारो ने उसे रोका और उससे फाइट के लिए कहा पर वहाँ पर मेटल बैट उससे कहता है कि अभी उसे उससे भी ज्यादा जरूरी काम के लिए जाना है। जिसके बाद मेटल बैट उसके ऊपर अपना बैट घुमाता है पर गारो से रोक लेता है और वहाँ पर मेटल बैट को समझ में आ जाता है कि ये वही हीरो हंटर है जो कि सभी हीरोज को मार रहा है। और फिर हम देखते हैं जो मेटल बैट रहता है वो वहाँ पर एल्डर सेंटीपीड को छोड़कर गारो से लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। और उसके अगले सीन में हमें दूसरे शहर की 2 गर्ल्स दिखाई जाती हैं। तभी हम शूर्य नाम के एक मार्शल आर्ट के प्लेयर को देखते हैं जो कि उनके पास आता है और उनसे सुपर फाइट टूर्नामेंट का रास्ता पूछने लगता है। और वो दोनों गर्ल्स उसे देखकर उसे पहचान कर वहाँ पर खुश हो जाती है और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।